कभी कभी ज़िंदगी में गिरना भी अच्छा होता है, इससे अपने औकात का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी सच्ची बातें आपको ख़राब लगेगी, आपको कड़वी लगेगी। जो लोग झूठे होते हैं, ठगे होते हैं, उनकी मीठी बातें आपको अच्छी लगेगी। अभी तो आप नादान हैं, जब आपका एज ख़त्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि बीएड की क्या औकात है। इसीलिए अभी तक अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस इलाका से हैं, आप जहां से भी हैं, आप बीएड कर लीजिए। चाहे आप बिहार मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज जिस तरह बिहार में बीपीएससी को लेकर के शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, इसमें बीएड को लेकर के एक चर्चा बना हुआ है कि बीएड कहां से किया जाए और क्या कुछ प्रक्रिया है। इस संबंध में हम बेनीपट्टी में मौजूद है और हमारे साथ खान सर के नाम से मशहूर है, इनसे ही जानते हैं कि आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार जितने भी लोग जो है देख रहे हैं हमको, मैं एस खान सर बेनीपट्टी वाले। अब जो बीएड को लेकर के एक धारणा बनी हुई है, लोग ऊहापोह की स्थिति में है कि ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। कई संस्थाएं कह रही है कि हम कम खर्च में कराते हैं, तो इस पर पूरी जानकारी दीजिए। जी 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 हाँ, बीएड के जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि बीएड के क्या क्या बेनिफिट हैं, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है बीएड से। बीएड आपका जो है ग्रेजुएशन पास के बाद होता है और इसमें दो तरह का कोर्स होता है, एक बीएड होता है और एक डीएलएड होता है। डीएलएड आपको 12 पास के बाद होता है और ग्रेजुएशन पास के बाद बीएड होता है। तो लोग लगभग यही समझते हैं कि हम जो है ना इससे बीपीएससी में ही केवल टीचर बनेंगे, नहीं। इससे आप जो है EMRS एकलव्य विद्यालय में बन सकते हैं। उसके बाद डीएलएड से जो है आप केंद्रीय विद्यालय में बन सकते हैं, सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में बन सकते हैं, संस्कृत विद्यालय में भी जो है ना आप बन सकते हैं बीएड से। उसके बाद उर्दू विद्यालय में बन सकते हैं, उर्दू मदरसा में जो है ना बन सकते हैं। रह गया बात इसकी खर्च का, तो अगर आप बिहार से करना चाहते हैं तो बिहार से फीस 1.5 लाख रुपया है और लगभग जो गरीब बच्चे लोग सब जो है वो उतना फीस एफर्ड नहीं कर पाते हैं बिहार में। कारण क्या है कि 75,000 रुपया वन टाइम में जो है ना एडमिशन के टाइम जो है ना ले लेता है। अगर बच्चे बिहार से बाहर अगर जाते हैं तो कॉलेज सब जो है आपको, अगर वो 10,000 भी दिया कॉलेज को, 5,000 भी दिया, 15,000 भी दिया, 25,000 भी दिया, 10,000 ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में जो है ना उसको जो है धीरे धीरे जो है वो दे देती है, कॉलेज अपना रख लेती हैं। हम लोग जो करवाते हैं तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश का ऑनलाइन हो रहा है, जो 3 मार्च तक लास्ट डेट था बिना फाइन के साथ, उसका 10 मार्च तक था फाइन के साथ ऑनलाइन के एंट्रेंस एग्जाम का। लेकिन इसका डेट बढ़ा करके 31 मार्च तक कर दिया गया है विदाउट फाइन के साथ, और 7 अप्रैल तक कर दिया गया है आपको फाइन के साथ, और 24 अप्रैल का इसका संभावित डेट है एग्जामिनेशन का। तो पूरे यूपी की हम लोग बात करना चाहेंगे तो जनता के पास मोबाइल है और यूट्यूब है। आप किसी के बहकावे में जो है ना नहीं आए। कोई कहेगा कि आपको हम 50,000 में करा देंगे, कोई कहेगा हम 60 में करा देंगे। ये कॉलेज वाले की चाल है। आपके पास यूट्यूब है और यूट्यूब पे क्या नहीं है, एक टॉपिक का हज़ारों वीडियो है। आपके पास मोबाइल है, आप सर्च मारिए कि यूपी बीएड 2 ईयर कोर्सेज फी, तो आपको पूरा जो है खुल करके आएगा। देखिए 81,250 रुपये, जिसमें 51,250 रुपया फर्स्ट ईयर का है और सेकेंड ईयर का है आपका 30,000 रुपया। इसमें क्या करता है कम जो है ना कॉलेज वाले सब कि कोई कंसल्टेंट को हायर करता है और उसे कहता है कि तुम इतना बच्चे लेकर के आओ, तुमको हम जो है ना इतना पे जो है ना रेट रख दिए हैं। रख देने के बाद अगला साल वो क्या करता है, उसी कंसल्टेंट को जो है उसका एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक देता है। कहता है कि ठीक है, और जो ना हमारा फीस गवर्नमेंट फीस 81,250 है, हम उतना लेंगे ही तो लेंगे किसी भी हाल में। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कंसल्टेंट मजबूर हो जाता है। मजबूर क्या, अब वो तो उठाया है मतलब 60 पे 70 पे, लेकिन कॉलेज वाला अपना नियम के अनुसार ही चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फीस 81,250 है। अब कोई भी कंसल्टेंट क्या रहेगा, 50 लाख का मालिक रहेगा, 10 लाख का मालिक रहेगा, 5 लाख का मालिक रहेगा। कॉलेज वाले तो करोड़ों का मालिक है, क्या उससे जीत पाएगा कंसल्टेंट? इसीलिए हम किसी भी कंसल्टेंट से कहना चाहेंगे कि आप जो कॉलेज का जो सही रेट है उससे आप कम पे अगर उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। हाँ, कुछ फर्जी कंसल्टेंट है जो क्या करते हैं कि कॉलेज का रेट अगर मान लीजिए कि किसी का 90,000 रुपया है, 50 रुपये उठा लिया। अब सपोज डेट आप गौर कीजिए कि 100 सीट है एक कॉलेज में और 100 सीट पे ही एडमिशन होना है। अब जरा दिखा दीजिए, मान लीजिए हम बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का ही बात कर लेते हैं कि इसमें कितना सीटें हैं। जैसे देख लीजिए कि ये कॉलेज है, जरा दिखाइए इधर से,
ये कॉलेज है भीमराव अंबेडकर का जो है ये पूरा PDF लिस्ट है, आप लोग भी जो है गूगल से लोड कर सकते हैं। देखिए कि इस कॉलेज में 100 सीट है, 60 गो सीट जो है आपका कॉमर्स और आर्ट का है, 40 गो सीट की जो है साइंस का, एग्रीकल्चर का है। आप इस कॉलेज के नाम पे, एक कॉलेज के नाम पे अगर कोई भी कंसल्टेंट 400 एडमिशन ले लेगा तो समझिए 300 एडमिशन तो उसका फर्जी हो गया। हाँ, कुछ कंसल्टेंट ऐसा करता है कि बीच में मान लीजिए कि अगर 25 से 1000 रुपया लिया, 100 बच्चा का पैसा हो गया तो 25 लाख रुपया हो गया, वो लेके भाग गया। फंसा कौन? तो बच्चा, फंसा कौन? तो कॉलेज। तो ऐसी प्रक्रियाएं होता है। तो हम लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी काम करते हैं देखिए, और इसका प्रक्रिया ये एडमिशन होता कैसे है इसको जनता को हम बता देते हैं। एडमिशन पहले तो आप इंट्रांस एग्जाम का फॉर्म दीजिए, उसके बाद आपका इंट्रांस एग्ज़ाम 24 अप्रैल को होगा, जहाँ जहाँ सेंटर आप चूज किए होंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका कॉलेज काउंसलिंग होगा। देखिए गूगल पे सरकारी रिजल्ट.com पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप जाइए वहाँ देखिए। काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद जुलाई में आपका एडमिशन होगा। तो कॉलेज काउंसलिंग में आपको 5 कॉलेज का नाम देना है। अगर कोई भी कैंडिडेट ये कहता है कि हम एक कॉलेज में करवा देंगे एडमिशन, तो कोई वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारे यूनिवर्सिटी यूपी से जहाँ से हम लोग कराते हैं। तो भीमराव अंबेडकर में डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं है, उसमें इंट्रांस के थ्रू ही होगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है जो डायरेक्ट होता है। तो कोई भी कंसल्टेंट अगर ये कहेगा एक कॉलेज के नाम पे कि हम इसी में करा देंगे, तो वो समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं ठग लेगा। काउंसलिंग होता है, पूछिए साइबर कैम्प वाला से, 5 कॉलेज का नाम देना पड़ता है। उस 5 कॉलेज में से जिसमें आपका नाम आ गया, आपका उसमें एडमिशन होगा। तो हम लोग जो करवाते हैं बच्चे को एडमिशन, वो मेरा 6 कॉलेज के साथ एग्रीमेंट है। एक है श्री राम सिंह महाविद्यालय, एक है राम सिंह महाविद्यालय जो यूपी का है, सब है। प्रेमा देवी महाविद्यालय, सरदार सिंह स्वराज सिंह महाविद्यालय, उसके बाद है गौतम बुद्ध बालिका डिग्री एंड बीएड कॉलेज महाविद्यालय। तो इस सब में हम लोग जो है ना कराते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च मार सकते हैं, कॉलेज पे फ़ोन कर सकते हैं। और आप खुद समझदार हैं, आप एक टीचर हैं, जितना भी कॉलेज का PDF दिया हुआ है गूगल पे सर्च करते हैं, उसमें सब कॉलेज का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर उस PDF से नहीं होता है आपको, तो आप एक बार जाइए गूगल पे, आप बोल दीजिए केवल, जैसे मान लीजिए कि श्रीमती कमला देवी महाविद्यालय, ये कॉलेज भी मेरे अंदर में है, सपोज डेट। जैसे आप जो है ना मारिएगा श्रीमती कमला देवी महाविद्यालय उत्तर प्रदेश मेरठ, मान लीजिए कि ये कॉलेज मेरठ में है। देखिए यहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन है कॉलिंग का ऑप्शन, आप कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। जिस कॉलेज के बारे में भी आपका डिटेल चाहिए पता कर लीजिए कि कितना फीस है। किसी कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़े, कल हो करके आपका भी ज़िंदगी ख़राब होगा। और कंसल्टेंट क्या करेगा, आपको कहाँ से जो है ना उतना पैसा जो है ना देगा, 25 लाख रुपया, वह फंसेगा, आप भी फंसिएगा। इसीलिए जो जुनून काम है वही कीजिए। ऐसे में बच्चे को क्या करना चाहिए कि आप जिस तरह से कराते हैं उसमें क्या कुछ फीस वगैरह है? हाँ, बच्चे को हम यही कहते हैं कि आप लोग कॉलेज काउंसलिंग के माध्यम से काम कीजिए। कॉलेज का अकाउंट नंबर लीजिए। अगर आप अकाउंट नंबर नहीं लेते हैं तो ऑनलाइन कॉलेज को जो है पे कीजिए। जैसे दिखा दीजिए जो यहाँ पे ये कॉलेज है, अब इस कॉलेज का सब वेबसाइट है। अब ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हो, कितना इसका फ़ी है, क्या इसका जो है एड्रेस है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे टोटल 51,250 और 30,000 रुपया कितना हो गया, टोटल 81,000 रुपया हो गया। तो आप कॉलेज को डायरेक्ट ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या कॉलेज का अकाउंट नंबर ले लीजिए, उसको आप दे दीजिए। किसी कंसल्टेंट के चक्कर में आप ना पड़े। अगर कंसल्टेंट के माध्यम से काम करते हैं तो जाइए, सबसे पहले उसका घर देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, वो कब से काम कर रहे हैं इस लाइन में, कितने दिनों का अनुभव है, कितने लोगों को वो आज जो है BPSC में जॉब पे जो है ना रखवा दिए हैं, मतलब लगवा दिए हैं। तब जा कर के आप उनसे जुड़िए। और साथ ही साथ अगर कम रेट में करवाता है, आप उनको कहिए कि भाई तुमको 10,000 रुपया हम ज़्यादा देते हैं, तुम 10 आदमी अपने टोला मोहल्ला के हमको दो, उसके सामने में हमको कागज़ जो है ना बना दो, और कागज़ का फ़ोटो खींच लीजिए। 5 आदमी आप भी रहिए, 10 आदमी वो भी रहेगा, फ़ोटो खिंचवा लीजिए आप। और तब उसके साथ जो है ना काम अगर करते हैं, और उसको कहिए अगर मेरा डिग्री फर्जी होगा, क्योंकि कॉलेज में 100 सीट होता है और आपने कहीं उसमें 300 बच्चे को जो है नहीं डाल दिया, अगर मेरा डिग्री फर्जी होगा तो मैं आपसे 20 गुना पैसा वापस लूँगा। और जब तक मेरा नौकरी नहीं होगा बैठा के खिलाना पड़ेगा। अगर आपको अगर कंसल्टेंट इस पर तैयार होता है तो आप काम कीजिए, अगर इस पर तैयार नहीं होता है तो समझिए कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहा है। सही बात के लिए
कौन पीछे हटेगा, सब आपको जो है ना मतलब सपोर्ट करेगा। मैं आपको इसलिए यह बात कह रहा हूँ क्योंकि आपको 40 साल की एज हो जाएगी, 30 साल की एज में अगर आप बीएड करेंगे, सोच लीजिए 2 साल की डिग्री आपको 2.5 साल में मिलेगी, 3 साल में मिलेगी डिग्री आपको। 2.5 साल तो उसका खैर टाइम मिल ही जाता है, तो आपका 33 साल हो जाएगा। हो सकता है 2 साल बहाली नहीं आए, पहले आप सीटेट कीजिए, फिर एस्टेट कीजिए, तब बीपीएससी कीजिए। 38 साल की एज में आपकी नौकरी हुई, उस टाइम मालूम पड़ा कि आपकी डिग्री फर्जी है, आप क्या कीजिएगा? क्या दोबारा बीएड कर पाइएगा? इसीलिए आप कोई भी काम करने से पहले किसी भी हायर एजुकेशन का कोई भी कोर्स हो, आप बिहार के किसी भी जिला से हो, आप हमको कॉल कर सकते हैं। मेरे पास छपरा से, गया से, पटना से, शिवहर से, सारण से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, मधुबनी से तो खैर आते ही है, सभी डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है। सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है लोगों को हम जानकारी देते हैं। और आपको जिस इलाका में एडमिशन चाहिए, चाहे बिहार में ही चाहिए, जिस इलाका में एडमिशन चाहिए, यूपी में ही चाहिए, हरियाणा में ही चाहिए, एमपी में ही चाहिए, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको सही जानकारी देंगे, अब पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप खुद जाइए कॉलेज और खुद एडमिशन लीजिए। अगर मेरे माध्यम से करते हैं तो आप मेरे ऑफिस पे आइए या फ़ोन से जो है बात कीजिए हमसे। आपसे कैसे संपर्क करेगा? आप अपना कुछ एड्रेस बता दीजिए। हाँ, अगर कोई बेनीपट्टी हमसे जो है संपर्क करने के लिए अगर आप बेनीपट्टी आते हैं तो मेरा कोचिंग चलता है, इंस्टीट्यूट चलता है जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट का मेरा इंस्टीट्यूट है, जो कि मधुबनी रोड बेनीपट्टी में है। मधुबनी रोड लक्ष्मी TVS नियर चटन कुट्टी के आसपास है। आप किसी से भी पूछिएगा कि बेनीपट्टी वाले खान सर के कोचिंग में हमको जाना है तो आपको बता देगा। वैसे मधुबनी रोड लक्ष्मी TVS चेतन कुट्टी के बगल में है मेरा संस्थान। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 84058336। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है मेरा नंबर होगा। कभी कभी ज़िंदगी में गिरना भी अच्छा होता है, इससे अपने औकात का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते देखा है। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी सच्ची बातें आपको ख़राब लगेगी, आपको कड़वी लगेगी। जो लोग झूठे होते हैं, ठगे होते हैं, उनकी मीठी बातें आपको अच्छी लगेगी। अभी तो आप नादान हैं, जब आपका एज ख़त्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि बीएड की क्या औकात है। इसीलिए अभी तक अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस इलाका से हैं, आप जहां से भी हैं, आप बीएड कर लीजिए। चाहे आप बिहार से कीजिए, चाहे बाहर से कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर बीएड की डिग्री रहेगा आपके पास तो कभी भी काम आ जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे अपने टोला मोहल्ला में, गाँव में जितने भी लोग बीएड किए थे आज सभी के सभी कामयाब है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।